Welcome BHMS buddies. Today we are here with the new medicine sulfur. Sulfur is one of the greatest medicine of the materia medica in homeopathy. It has many use. For the drug picture of sulfur, first of all the description. The common name of sulfur is brimstone or flowers of sulfur. It belongs to element category. Prover Sir Hahnemann and source is plant. सल्फर को प्रिपेयर करने के लिए दो प्रोसेस है। पहला है कि सल्फर के फ्लावर को वॉश करके क्लीन करना है, उसके बाद उसे अल्कोहल के साथ मिक्स करना है, फिर इसके टिंचर को बना के हम डायरेक्ट टिंचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग फ्लावर्स को ट्राइचुरेट करके, ट्राइचुरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन विच इज़ डिस्कस्ड इन होम्योपैथिक फार्मेसी। तो सेकेंड प्रोसेस है ट्राइचुरेटिंग फ्लावर्स विथ शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क के साथ हम फ्लावर्स को ट्राइचुरेट करते हैं जिससे सल्फर प्रिपेयर होता है। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट। सल्फर इज ए पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। पॉलीक्रेस्ट का मतलब होता है मेनी यूज़, मतलब सल्फर का हम लोग बहुत जगह में इसका यूज़ देखते हैं। सल्फर का माइंड से लेकर, मतलब ब्रेन से लेकर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो या एक्सट्रीमिटीज़ हो, हर जगह इसका यूज़ है। सल्फ़र एक बहुत वास्ट रेमेडी देता है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, इसलिए इसे पॉलीक्रेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ एंटीसोरिक। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मियाज़्म होता है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो सोरा के लिए ये एंटीसोरिक है, मतलब एंटीसोरिक के लिए किंग है, मतलब सोरा के लिए ये एंटीटोड के जैसा है। और फिर नेक्स्ट है इसका वाइड रेंज है प्रिस्क्रिप्शन में होम्योपैथी में, मतलब कि मेनी डॉक्टर्स, मेनी होम्योपैथ्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सिम्टम के लिए बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हैं सल्फ़र को, क्योंकि सल्फ़र का एक वाइड रेंज है। ये पॉलीक्रेस्ट है, इसका वाइड रेंज है होम्योपैथी में। नेक्स्ट है अगेंस्ट एच, ये ग्रेट रेमेडी है। सोरा हम जानते हैं कि सोरा का ये है इच, सोरा का मीनिंग आ जाता है इच से, तो इच के अगेंस्ट ये ग्रेट रेमेडी देता है। और इच के अगेंस्ट ये रेप्यूटेशन इसका इतना पुराना है जितना ही पुराना हमारे मेडिसिन सिस्टम का आना है। जिस तरह से 2000 साल पहले के भी आगे लगभग मेडिसिन आए हैं, उसी हिसाब से इच के अगेंस्ट सल्फ़र को बताया जाता है। सल्फ़र इज़ नॉन मेटालिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस। वो सल्फ़र मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, येलो कलर का होता है और ब्रिटल है, आसानी से टूट जाने वाला सब्सटेंस है। सिसिली और इटाली में ये ज़्यादातर पाया जाता है। सल्फ़र एसेंशियल कंपोनेंट है एल्ब्यूमिनॉइड्स का। एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर एग में भी जो आउटर कोट है, मतलब सल्फ़र जो एसेंशियल कंपोनेंट है एल्ब्यूमिनॉइड्स का। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सल्फ़र एक पॉलीक्रेस्ट है, बहुत जगह इसका यूज़ है, तो बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे डिजीज़ में हम सल्फ़र को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसके क्लिनिकल्स को अब हम जानते हैं। सल्फ़र किस किस डिज़ीज़ में, किस किस सिम्टम में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है एक्ने। एक्ने क्या होता है? कई लोगों के फेस में डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, गड्ढा गड्ढा टाइप्स का भी हो जाता है, चेहरे में दाग हो जाता है, उसे हम एक्ने कहते हैं। तो इस केस में हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं, सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है, बहुत अच्छी रेमेडी मिलती है उन्हें और क्योर भी होता है। नेक्स्ट है एनीमिया, ब्लड का कमी बॉडी में होना, एस्थमा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। फिर है बिलियसनेस, और बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है कि उनको नॉजियाटिक फीलिंग आती है, उनका जी मिचलाता है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है बॉयल्स, आम भाषा में इसे फोड़ा कहा जाता है, जिसमें पस भरा रहता है। स्किन में
दाना टाइप का हो जाता है और पंप जैसा देखने को मिलता है और उसमें पस भरा रहता है, तो उसे हम बॉयल्स कहते हैं। बॉयल्स के भी केस में सल्फ़र बहुत अच्छा रेमेडी देता है। नेक्स्ट है ब्रेन कंप्लेंट्स में, किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि कन्फ्यूजन होता है, मेमोरी लॉस होता है, कुछ समझने में दिक्कत होता है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है कैटरा। बॉडी में रिस्पायरेशन प्रोसेस में जैसे सांस लेते हैं तो उस सांस के पैसेज में बलगम आ जाना ज़्यादा, जैसे ज़ुकाम के केस में नाक में बलगम भर जाता है, उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है कफ, खांसी होने पर। फिर है डायरिया, स्टूल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आ जाने से, जब कोई व्यक्ति जाता है वॉशरूम और उसे इसके स्टूल में उसे वाटर ज़्यादा निकलता है, तो उस केस में हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्री, स्टूल में जब ब्लड और म्यूकस भी देखने को मिलता है, उसके बॉडी से ब्लड और म्यूकस से निकल रहा है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है आई अफेक्शन में, आँखों का कोई दिक्कत होता है, उस केस में भी हम सल्फ़र देते हैं। नेक्स्ट है एक्जिमा, स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, खुजली होता है और फिर दाने दाने निकल आते हैं, तो स्किन के वो ड्राइनेस में एक्जिमा में हम सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है इमैसिएशन, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी कारण से दुबला पतला है, तो पहले हम उस कारण को जानेंगे और अगर उसका सिम्टम सल्फ़र से मिल रहा है तो हम सल्फ़र उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इमैसिएशन का मतलब है लीन थिन, मतलब दुबला पतला व्यक्ति। नेक्स्ट है एन्यूरेसिस, बहुत से लोगों में ऐसा केस आता है कि वो इनवॉलेंट्री उनका यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता और उनका यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद उन्हें फ़ील होता है कि उनका यूरिन डिस्चार्ज हो गया है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है एपिलेप्सी, मिर्गी में मिर्गी का दौरा आने पर भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। फिर इरेप्टेशन, बहुत लोगों के केस में होता है कि उन्हें डकार की समस्या हो जाती है, वो कुछ खाते हैं या फिर नहीं भी खाते हैं तो उन्हें डकार आते हैं और वो डकार बहुत ही आवाज़ उसमें ज़्यादा लाउड होता है और उसके आवाज़ भी बहुत लाउड होते हैं और स्मेल भी उसका बहुत ही ख़राब आता है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है इरप्शन, बॉडी में फुंसी हो जाता है, उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। फीट बर्निंग, बहुत लोगों में ऐसा सिम्टम देखा जाता है कि उनका फीट जो सोल है, पैर का नीचे वाला पार्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत खुजली टाइप का और जलन बहुत ज़्यादा ही होता है, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। फिर पर्सपिरेशन, पसीना ज़्यादा आने पर, फीवर, बुखार होने पे, जॉइंट पेन, मसल पेन, जो गाउट केस है उसमें भी हम सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स को हम आम भाषा में पाइल्स भी कहते हैं, जिसमें वेन्स स्वेल हो जाते हैं और फिर एनएस के आसपास का मसल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है और ब्लड निकलता है, उसमें भी हम सल्फ़र देते हैं। नेक्स्ट है हेडेक, हेडेक में भी, लीवर अफेक्शन में भी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी हम सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरैल्जिया, पेन, नर्व, किसी नर्व में पेन हो जाता है, नर्व एंडिंग में पेन होना, जिस कारण से बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, दर्द होता है, आमतौर पर ये हेड और फेस का रीजन में होता है, तो उसे न्यूरैल्जिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्लूरेसी, प्लूरेसी एक ऐसा केस है जिसमें लंग्स का आउटर जो कवरिंग होता है प्लूरा, उसका साइज़ बढ़ जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका लंग्स और चेस्ट वॉल में बहुत दूरी आ गया है, वो दोनों वो सब अलग अलग हो गया है, लंग्स और चेस्ट, तो वो होता है प्लूरा के लार्ज होने से, तो उसे हम प्लूरेसी कहते हैं। फिर प्रेगनेंसी डिसऑर्डर में भी हम सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। और नेक्स्ट है र्यूमेटिज़्म में, र्यूमेटिज़्म एक तरह का जॉइंट से रिलेटेड है कि जिसमें जॉइंट पेन होता है, उस केस में भी हम, आर्थराइटिस का भी जैसा केस होता है वो र्यूमेटिज़्म में आता है, उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। फिर स्किन हो गया, थ्रोट हो गया, लंग, इन सब में भी दिक्कत, अफेक्शन होने से भी हम उसके पेशेंट को सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर चक्कर आने पे, वर्टिगो में भी हम सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं। और वॉर्म्स, बच्चों के केस में या बड़े के भी केस में बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि उनके पेट में वॉर्म्स हो गए हैं, तो उस केस में भी हम सल्फ़र रिकमेंड करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे क्लिनिकल्स में सल्फ़र को प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसी कारण से इसे पॉलीक्रेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारे केसेस में ये रेमेडी देता है, इसलिए इसे पॉलीक्रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्फीयर्स ऑफ एक्शन, किस सिस्टम में ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है।
तो सल्फर सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल होता है जैसे कोई एक सर्कल है, तो अंदर से बाहर की ओर जो फोर्स जाता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। फिर सेंट्रीपिटल कहते हैं बाहर से अंदर जो आता है। तो सल्फर जो है सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब कि बॉडी के इनसाइड, मतलब अंदर से बाहर तक हर एक एरिया में एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो सल्फर इज सेंट्रीफ्यूगल, उस वो पूरे बॉडी में ही करता है। फिर स्किन, इसका स्पेसिफिक एक्शन स्किन पे होता है, जैसा कि हमने देखा था एक्जिमा में, फिर बॉयल्स ये सब का केस देखा हमने, तो स्किन में इसका एक्शन होता है। फिर नर्वस सिस्टम में जैसे एपिलेप्सी था, न्यूरल्जिया था। फिर विनस में, विनस सिस्टम में, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आई, ब्रोंकाई, यूरेथ्रा, रेक्टम, ये सब म्यूकस लाइनिंग उसमें रहते हैं। तो उन जगह पे भी ये अपना एक्शन करता है। अधिकतर देखा जाता है कि ये म्यूकस लाइनिंग में रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उन सब केस में वो एक्शन करता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। ये वीनस प्लीथोरा का है, और मतलब कि इसमें वेंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे देखा जाता है कि रेडनेस एट म्यूको क्यूटेनियस एरिया, मतलब कि जो म्यूकस और क्यूटेनियस का लाइनिंग है, जंक्शन है, जहाँ म्यूकस क्यूटेनियस का जंक्शन है, लाइक नॉस्ट्रेल्स, लिप्स, एनस, ये सब में रेडनेस हो जाता है। और बहुत ही वहाँ पर हीट एंड बर्निंग देखा जाता है, और ईचिंग होता है, बहुत जलन होता है, और वो एरिया छूने से थोड़ा हीट लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग पिक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन, कि पेशेंट दिखने में कैसा है। पेशेंट ऐसे आपके पास आया, आपके क्लिनिक में आया, तो वो पेशेंट दिखने में कैसा है, वो कैसा टेम्परामेंट का, मतलब कैसा उसका एक्शन है, फिर ये कैसा थर्मल नेचर है उसका। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल मेकअप, पेशेंट दिखने में कैसा है। लीन एंड स्टूप होल्डर, मतलब वो पतला, दुबला पतला होगा, और स्टूप होल्डर, स्टूप का मतलब होता है झुका हुआ, आगे की ओर झुका हुआ। उसका सर और जो शोल्डर का एरिया है वो आगे की तरफ झुका होगा, वो स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकेगा, उसका जो आगे का पोर्शन है ऐसे झुका रहता है। तो स्टूप होल्डर मतलब वही होता है, झुका हुआ, कंधे झुके हुए और सर आगे की ओर झुका हुआ। नेक्स्ट वो डर्टी और फिल्थी, बहुत ही वो गंदा रहता है, और उसको देखने में वो बहुत गंदा रहेगा, फिल्थी लुक का रहेगा, बहुत गंदगी भरा रहता है वो। अच्छा, जैसे वेल मेंटेन्ड कहा जाएगा तो वो वेल मेंटेन्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट स्किन अफेक्शन, मतलब उसके स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे वो ड्राई होगा, खुजली करते रहेगा वो, और फिर बॉयल्स भी देखा जा सकता है उसके स्किन में। फिर रेडनेस इन एक्सटर्नल ओरिफिस, मतलब उसका जो बाहरी जो एरिया है ओरिफिस, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये सब एरिया में रेडनेस, लिप्स हो गया, वो सब रेड दिखेगा, जैसा कि उससे ब्लड निकल के आए, ब्लड निकल जाएगा, ऐसा रेड लगता है देखने से। चाइल्ड का केस में है, चाइल्ड कांट बियर टू बी वॉश्ड, जैसे कि उसके मम्मी पापा बताते हैं कि ये बच्चा पानी से दूर रहना चाहता है, वो ना ही उसको पानी पसंद है, ना ही वो नहाना चाहता है, तो ऐसा वो पेशेंट दिखने में होगा। नेक्स्ट है टेम्परामेंट, वो कैसा विचार का, वो नर्वस होगा, वो बहुत ही नर्वस टेम्परामेंट का होगा, वो किसी भी चीज़ में श्योर नहीं होगा, हर डरा डरा सा रहता है वो पेशेंट। नेक्स्ट है थर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो उसे ज़्यादा ठंड लगती है उस, या वो ज़्यादा गर्मी उसे लगती है, तो वो हॉट पेशेंट रहते हैं। और सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंज, मतलब कि जैसे मौसम में कोई बदलाव आता है तो उसको तुरंत अफेक्ट होता है, जैसे कि सर्दी से गर्मी आ रहा है या बरसात आ रही है, तो इस केस में वो जल्दी उस चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, उसके लिए वो सेंसिटिव होता है और उसको प्रॉब्लम होता है। मियाज़, जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फ़र किंग ऑफ एंटीसोरिक कहा जाता है, वो सोरा के लिए एंटीटोड के जैसा है। नेक्स्ट है डायथेसिस, जिसका मतलब है कि वो किसी चीज़ से उसका कोई जेनेटिक कुछ है, या फिर उसको कोई चीज़ से एलर्जी होता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, ये सब डायथेसिस में आता है। तो वो पेशेंट स्क्रोफ्यूलस होगा, मतलब स्क्रोफ्यूलस को हम ट्यूबरकुलोसिस के टाइप में ही जानते हैं, कि उस पेशेंट को के जेनेटिक हिस्ट्री में किसी को टीबी होगा, या फिर वो उसका लिम्फ नोड, टीबी नेक के पास में ज़्यादा अफेक्शन पाया जाएगा उसे, ऐसा डायथेसिस मतलब बताया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका फिजिकल जनरल्स, और जिसे गाइडिंग सिम्टम्स भी कहते हैं। तो पहला है कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूअली रिलैप्स,
ऐसा बहुत सारे केस में देखा जाता है कि पर्सन को कोई दिक्कत था, कुछ बीमारी थी, लेकिन वो ठीक हो गया है। वो पेशेंट ऐसा बताता है कि सर ऐसा है, मैम ऐसा था, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था, खुजली हो रही थी, लेकिन अभी वो नहीं है। तो वो ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह ठीक हो गया है, वो हाइड होके रहता है। तो ऐसा कंप्लेंट्स जो लगता है कि वो ठीक हो गया है, वो पूरी तरह से हम सल्फ़र से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडीज़ फेल। जैसे एक्यूट केसेस में बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारे मेडिसिन को यूज़ करके रेमेडी दिया जाता है और वो फेल हो जाता है, तो उस केस में सल्फ़र बहुत अच्छा रेमेडी देता है और वो उस चीज़ को जड़ से ठीक करने पे काम करता है और वो क्लियर्स अप द केस, वो उस केस को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग इज़ अनकम्फर्टेबल। जो पेशेंट है सल्फ़र के, उनके लिए स्टैंड होना, खड़े रहना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। वो ज़्यादा देर खड़ा रहना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं खड़ा रहना। नेक्स्ट है अवर्सन ऑफ बीइंग वॉश। उसे पानी नहीं पसंद है, उसे साफ़ सुथरा होना नहीं पसंद है, डर्टी फिल्थी लुक ही से पसंद है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मुझे कोई साफ़ करे, मुझे कोई सुंदर बनाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता सल्फ़र का पेशेंट। नेक्स्ट है बर्निंग। सल्फ़र के केस में बर्निंग बहुत देखा जाता है। बर्निंग एनीवेयर एवरीवेयर, बॉडी के किसी भी पार्ट में उसको कहीं भी जलन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। इसलिए कहा जाता है हमारे मटेरिया मेडिका में, बर्निंग इज़ फॉर सल्फ़र एंड सल्फ़र इज़ फॉर बर्निंग। नैस ट्रायो बर्नर, मतलब बर्नर नैस के अनुसार 3 बर्नर हैं। बर्निंग के लिए 3 है, सल्फ़र, आर्सेनिक एंड फास्फोरस। लेकिन इन तीनों में सल्फ़र लीडर है। सल्फ़र का बर्निंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सल्फ़र बर्निंग ठीक करता है। तो बर्निंग कहाँ हो सकता है? सोल में, पैर, तलवा जो कहते हैं हम, पैर के नीचे पार्ट में, पाम में, हाथ के एरिया में, फिर वर्टेक्स में। जो स्कल है हमारा, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो वर्टेक्स कहा जाता है। तो उस एरिया में बर्निंग देखा जाता है। फिर आइज़ में, नोज़ में, माउथ में, स्टमक में एंड ऑल ओवर द स्किन। स्किन में तो बहुत ज़्यादा ही जलन उसको देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है इचिंग पाइल्स एंड स्कैल्डिंग यूरिन। अगर वो पाइल्स है पेशेंट को, हिमोरॉइड्स, तो उसमें बहुत ही इचिंग होता है और एनस पास बहुत ज़्यादा ही जलन होता है और यूरिन पास करने में भी उसको बहुत जलन होता है। ऐसा बर्निंग केस देखा जाता है सल्फ़र के पेशेंट में। नेक्स्ट है अ वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक। इस पेशेंट को बहुत जल्दी भूख लगता है और बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में उसको भूख लगता है। 11 बजते ही वो लंच के लिए वेट नहीं कर सकता है, उसको बहुत भूख लगता है, उसको खाली पेट उससे रहा ही नहीं जाएगा। एम्प्टी स्टमक उसके लिए बहुत ही खराब माना जाता है। नेक्स्ट है कंजेशन इन आइज़, नोज़, लिप्स। उसका जो एरिया है आइज़, नोज़, लिप्स, एनस, ये सब एरिया उसको हमेशा लगेगा कि कंजेस्टेड है, हमेशा भरा हुआ है। आँख भरा हुआ है, नाक में कुछ है, फिर लिप्स ऐसा खाली-खाली नहीं, उसको लगेगा हमेशा कुछ भरा हुआ है, कुछ चीज़ है वहाँ पर। नेक्स्ट है डिस्चार्ज यूरिन जो बॉडी से डिस्चार्ज होता है। फिर ल्यूकेरिया के केस में भी देखा जाता है, जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही एक्रिड एंड ऑफेंसिव, मतलब बहुत तीव्र, मतलब तुरंत बहाव के साथ होता है और ऑफेंसिव, मतलब बहुत ही घटिया स्मेल का होता है एंड इज़ पेनफुल। और जो एरियाज निकलता है वो रेड हो जाता है, जैसे यूरिन फिकस निकलता है एनस से और यूरेथ्रा से, तो उस एरिया में बहुत ही पेन होता है और वहाँ रेडनेस दिखता है। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन। किसी पेशेंट को खुजली हुई, एक्जिमा है, ड्राइनेस है, और वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे ऑइंटमेंट, लोशन, ये सब यूज़ करके उसको ठीक किया है, तो उससे वो ठीक नहीं हुआ है, उससे वो सप्रेस हुआ है, तो उस केस में भी सल्फ़र दिया जाता है, जो कि वो क्योर द केस, जड़ से उसको ख़त्म कर देता है। फिर सल्फ़र के पेशेंट को क्रेविंग फॉर स्वीट एसिड, मतलब खट्टा चीज़, मीठा चीज़, शराब, ये सब बहुत ही ज़्यादा उसको क्रेविंग्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरस एंड इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीडेंट्स इन प्लूरा।
इसे बताया जाता है कि जो सीरस फ्लूइड्स हैं, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स हैं, जो प्लूरा में एब्जॉर्ब होते हैं, वो उन सब के केस में ये बहुत अच्छा ये एब्जॉर्ब करवाता है। तो सल्फ़र के ये सब फिजिकल जनरल्स हुए। नेक्स्ट हम जानते हैं उसका माइंड सिम्टम्स या मेंटल जनरल्स। तो मेंटल जनरल्स में आ जाता है पहला रैक्ट फिलोसफर। जो पेशेंट है सल्फ़र के, वो रैग मतलब पुराने विचारों वाले, वो पुराने ख्याल के रहते हैं और उन्हें अपनी ही बात सही लगता है। वो ऐसा सोचेंगे कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है। जो सल्फ़र के पेशेंट है वो डर्टी फिल्थी लुक के होते हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं राजा हूँ। वो अपने आप में सोचते हैं कि आई एम द मैजेस्टी। उनके सर पर एक क्राउन है और वो ही राजा हैं। और वो जो भी फिल्थी भी ड्रेस कर रहे हैं या फिर जो भी है, वो सबसे सुंदर है। दे आर फुल ऑफ ब्यूटी, मतलब वो सबसे सुंदर हैं, ऐसा वो उनका सोचना है, उनका मानना है। ऐसा मेंटल जनरल्स में देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हैप्पी ड्रीम्स वेक्स अप सिंगिंग। सल्फर के पेशेंट को अच्छे सपने आते हैं और फिर वो जब सो के उठता है तो वो गुनगुनाते हुए उठता है, गाना गाते हुए उठता है, बहुत खुशी से उठता है। नेक्स्ट माइंड सिम्टम देखा जाता है टू लेज़ी टू राउज हिमसेल्फ। सल्फर के पेशेंट बहुत ही आलसी, बहुत ही लेज़ी होते हैं। टू अनहैप्पी टू लीव, और उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं है, वो बिल्कुल नाखुश रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। वो बस हर चीज़ से उनको कंप्लेंट्स है और वो हमेशा लेज़ी रहते हैं। नेक्स्ट माइंड सिम्टम में देखा जाता है वीकनेस ऑफ मेमोरी। सल्फर के पेशेंट का मेमोरी बहुत वीक होता है। जैसे वो बात कर रहे हैं किसी से तो उन्हें प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि हमें बात करते हुए क्या बोलना है, तो वो वर्ड्स भूल जाते हैं। तो उनका वीकनेस ऑफ मेमोरी देखा जाता है, वो लॉस ऑफ मेमोरी भी बोल सकते हैं कि वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हैं। फिर सल्फर के पेशेंट सेल्फिश होते हैं, हैज़ नो रिगार्ड्स। अगर उनके लिए कोई कुछ अच्छा कर भी रहा है तो वो अच्छा नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे कि ये तो उसका काम था, उसको करना चाहिए था। तो वो बिल्कुल सेल्फिश होते हैं और किसी के लिए उनके प्रति बहुत अच्छा विचार वो नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, नथिंग अपील्स टू हिम, नो एन्जॉयमेंट। कोई भी उनको खुश नहीं कर पाता है, वो हमेशा दुखी रहते हैं, हर चीज़ से उनको दुख ही मिलता है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर उनको कोई चीज़ में एन्जॉयमेंट नहीं मिलता है, हर चीज़ से वो नाखुश ही रहते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है किसी किसी पेशेंट में मूवमेंट इन एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके एब्डोमेन में कुछ घूम रहा है, जैसे बच्चा घूम रहा है या फिर कुछ लाइव चीज़ उनके एब्डोमेन में मूव कर रही है। नेक्स्ट है वो हाइपोकॉन्ड्रियाकल इन नेचर के होते हैं। मतलब हाइपोकॉन्ड्रियाकल मतलब कि उनको हमेशा वो कॉन्शियस रहते हैं अपने हेल्थ को लेके। वो हमेशा वरीड रहते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और हमेशा अपने हेल्थ के बारे में ही सोचते रहेंगे और हमेशा उदास रहेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम। नेक्स्ट ड्रग पिक्चर के लिए स्टेप है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कि किस चीज़ से इस पेशेंट का तकलीफ़ और बढ़ जाता है। तो अल्कोहल, अल्कोहल के कंजम्पशन से इनका दिक्कत और बढ़ जाता है। फिर सन्स हीट, ओवर एक्सर्शन, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा वर्कलोड करने से, ज़्यादा फिजिकल या मेंटल एफर्ट करने से इनको एक्सर्शन होता है और इनका तकलीफ और बढ़ जाता है। फिर सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, बहुत सारे लोग डॉक्टर को नहीं दिखाने के ये से खुद ही ऑइंटमेंट लोशन लगा के अपना स्किन का डिजीज़ को ठीक करते हैं, लेकिन उनसे उससे और उनका तकलीफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल मोडालिटीज़, जिसमें आते हैं एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। एग्रावेशन मतलब कि उनका डिजीज़ किससे एग्रावेट कर रहा है, किससे बढ़ रहा है। नेक्स्ट एमेलियोरेशन, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका तकलीफ कम होता है। एग्रावेशन में स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पोजीशन उनके लिए बहुत तकलीफ होता है, तकलीफ देता है, वो खड़े ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। फिर वार्मथ ऑफ बेड, जब सोने जाते हैं तो अगर वो बेड का जो वार्म है उससे उनको उनका एग्रावेशन बढ़ता है। फिर वॉश बाथ, नहाने से या धोए जाने से वो उनका सिम्टम एग्रावेट करता है। फिर चेंज इन वेदर, जैसे एटमॉस्फेरिक वेदर चेंज होता है, कोई भी मौसम में चेंजिंग आता है तो इनका केस और बढ़ जाता है। अल्कोहल से भी इनका एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ से इनको इम्प्रूवमेंट मिलता है, वो है ड्राई वेदर से, वार्म वेदर से। फिर लाइंग इन राइट साइड, जब ये पेशेंट राइट साइड में होते हैं लेटे हुए तो इनको बहुत ही अच्छा फील होता है। नेक्स्ट रिलेशन,
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एलो सोकोट्रिना या और सोरेनियम से। ये बात को कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं। कैलकेरिया नॉट टू बी गिवन बिफोर सल्फर। अगर किसी को सल्फर दिया जा रहा है तो ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसके पहले उसको कैलकेरिया नहीं दिया गया हो। फिर नेक्स्ट है सल्फर इज क्रोनिक टू एकोनाइट इन क्रोनिक डिजीज। एकोनाइट के लिए क्रोनिक है सल्फर, लेकिन न्यूमोनिया के केस में वो उसको अच्छे से फॉलो करता है। फिर अगर सल्फर फेल हो रहा है, किसी केस में सल्फर फेल हो रहा है, तो उस जगह पे हम सोरेनियम या ट्यूबरक्यूलिनियम दे सकते हैं। और फिर सल्फर किसको फॉलो करता है अच्छे से, तो वो है कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, सरसपरिला एंड सेपिया। ये बातें हुई कि सल्फ़र का ड्रग पिक्चर क्या है, पर एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर्स पर, जैसे सल्फ़र का कोई पर्टिकुलर पे क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आता है कि बेबी ऑफ सल्फ़र, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखें। तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो बेबी ऑफ सल्फ़र के केस में हमें पहले इंट्रोडक्शन देना होगा कि सल्फ़र के बारे में कि कैसा सल्फ़र है, पॉलीक्रेस्ट है, ये वो। उसके बाद क्लिनिकल बताना होता है। तो बेबी का केस में देखा जाता है कि बेबी स्क्रोफुलस बेबीज़ होते हैं, मतलब उन्हें वही डायथेसिस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस या स्क्रोफुलस होते हैं, और वो बच्चे पॉट बेलीड होते हैं, उनका मटका टाइप का उनका बेली होता है। फिर जैसा कि नॉर्मल फिजिकल मेकअप है, डर्टी फिल्थी लुक, तो वो बेबी भी डर्टी फिल्थी लुक के होंगे। वो बच्चे को नहाना नहीं पसंद है, साफ़ सुथरा रहना नहीं पसंद होगा। फिर बच्चे को वही रेडनेस, जो जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो बेबी में हम ऐड करेंगे, वैसे लिखेंगे। एग्जांपल जैसा है कि क्वेश्चन आ जाए कि बेबी ऑफ सल्फ़र शॉर्ट नोट्स में लिखें, तो वैसे में हमें ऐसे डिस्क्रिप्शन देना है। नॉर्मल जो सिम्टम्स बताए गए वैसा ही होता है, लेकिन उसमें अलग से बताना होता है, और कुछ अलग है बेबी के लिए तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे बच्चे को स्टूल निकालना है, मतलब कि तो वो उससे पहले उसे बहुत वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि जब स्टूल निकलता है उनका तो वो एरिया रेड रहता है, वहाँ बहुत ही पेन होता है। तो इस कारण से बच्चे स्टूल से पहले बहुत ही रोते हैं। तो ये उसके बाद उसका एग्रवेशन एमेलियोरेशन लिखना होता है। ये एक एग्जाम्पल था कि हम बेबी ऑफ सल्फ़र में कैसे एग्ज़ाम में डील करेंगे, कैसे लिखेंगे। ऐसे ही अलग अलग पर्टिकुलर्स के लिए अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो आज हम सल्फ़र के बारे में इतना जाने हैं। सल्फ़र के केस में कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बेझिझक पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे आएगा मैं ज़रूर बताऊँगी। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।